मेरे अपने चैनल लर्न विद फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी जानकारी को समझ लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। इससे होगा यह कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब आपको नोटिस दे देगा। The digestive system comprises of gastrointestinal tract with various glands attached to it. The tract starts with mouth and end to anus. The tract is 8 to 10 meter in length. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और कई ग्लैंड अपने अंदर कंसिस्ट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट माउथ से शुरू होकर एनस तक रहता है। ट्रैक्ट यह 8 से 10 मीटर लेंथ में होता है। The main organ are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, and accessories organ are salivary gland or pancreas, hair, gallbladder and liver. जो मेन ऑर्गन होते हैं वो ऊपर दिए गए माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, एनस होते हैं। और जो सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर है। ठीक है, यह डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर है। इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि फूड की एंट्री कैसे होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड कैसे गुजरता है। और यह फिगर हमें याद रखनी है और यही फिगर हमें पेपर में गिरानी है। तो शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन माउथ। द माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन फैक्ट डाइजेशन स्टार्ट बिफोर you even take a bite. Your salivary gland get activated as you see and smell the pasta dish or warm bread. After you start eating, you chew your food into pieces that are more easily digested. Your saliva mixes with the food to begin to break it down into a form your body can absorb and use. When you swallow, your tongue passes the food into your throat and into your esophagus. माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की शुरुआत करता है। यह शरीर में डाइजेशन यह फूड को खाने से भी पहले शुरू हो जाता है। जैसे हम किसी भी खाने को स्मेल करते हैं तो तुरंत हमारे सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। जैसे हम फूड को चबाना शुरू करते हैं वैसे सलाइवा हमारे फूड में मिक्स हो जाता है ताकि हमारे बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हो सके। और जैसे फूड को स्वैलो किया जाता है वैसे ही टंग फूड को थ्रोट के माध्यम से इसोफेगस में भेज देती है आगे डाइजेशन के लिए। इसोफेगस लोकेटेड इन योर थ्रोट नियर द ट्रकिया is also known as windpipe. The esophagus receives food from your mouth when you swallow. A series of muscular contraction within the esophagus called peristalsis deliver food to your stomach. But first a ring-like muscle at the bottom of your esophagus called the lower esophageal sphincter has to relax to let the food in. The sphincter then contract and prevent the content of the stomach from flowing back into the esophagus. When it doesn't and this content flow back into the esophagus, you may experience acid reflux or heartburn. इसोफेगस थ्रोट में लोकेटेड होता है ट्रकिया विंड पाइप के पास। जैसे फूड इसोफेगस में जाता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया जाता है और पेरिस्टाल्सिस से फूड स्टमक में भेज दिया जाता है। पर स्टमक में फूड की एंट्री से पहले इसोफेगस में रिंग जैसा मसल होते हैं जिनको इसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, जो पहले रिलैक्स होते हैं और फूड की एंट्री होती है। फिर स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि फूड इसोफेगस में फिर से ना आ जाए। और यदि हमारा खाना इसोफेगस में रिटर्न हो जाता है तो हमें हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स का एक्सपीरियंस होता है। तो देख सकते हैं हम पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। इस प्रकार से पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस हमारे शरीर में होता है।
जैसे हमारे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, वैसे ही हमारा खाना मतलब बोलस आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज दिया जाता है पेरिस्टालसिस प्रोसेस के माध्यम से। Stomach. The stomach is a hollow organ or container that holds food while it is being mixed with stomach enzyme. This enzyme continues the process of breaking down food into a usable form. Cells in the lining of the stomach secrete a strong acid and powerful enzyme that are responsible for breakdown process. When the content of the stomach are processed enough, they are released into small intestine. पहले तो स्टमक पर हमने डिटेल में एक वीडियो बना दी है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है जिससे आप स्टमक के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जान लेंगे। तो स्टमक यह हॉलो ऑर्गन है जो फूड को होल्ड करके रखता है जब तक एंजाइम स्टमक में मिक्स ना हो जाए, और यह एंजाइम फूड को ब्रेक करके फूड को यूजेबल फॉर्म में बना देते हैं ताकि हमारी बॉडी उसे यूज कर सके। स्टमक के लाइनिंग के ऊपर जो सेल होते हैं वो एसिड सीक्रेट करते हैं जो फूड को पूरा लिक्विड बना देते हैं। जब स्टमक में पूरी प्रोसेस हो जाती है तब कंटेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेड ऑफ 3 segments, the duodenum, jejunum and ileum. The small intestine is the 22-foot long muscular tube that breaks down food using enzyme released by the pancreas and bile from the liver. Peristalsis also work in this organ, moving food through and mixing it with digestive juices from the pancreas and liver. The duodenum is the first segment of small intestine. It's largely responsible for continuous breakdown of food. The jejunum and ileum lower in the intestine are mainly responsible for absorption of nutrient into the bloodstream. तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 सेगमेंट से बना होता है। पहला डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन यह 22 फुट मस्कुलर ट्यूब है जो पैंक्रिया और लीवर से बाइल रिलीज किए गए एंजाइम से फूड को ब्रेक करने का काम करता है। पेरिस्टालसिस प्रोसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है जो फूड को डाइजेस्टिव जुसेस जो लीवर और पैंक्रियास से रिलीज किए जाते हैं उनमें मिक्स करने का काम करता है। डियोडिनम यह स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली सेगमेंट है जो फूड को ब्रेक करने का काम करता है, और जेजुनम और इलियम यह न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करने का काम करता है ताकि हमारे शरीर में सब न्यूट्रिएंट्स फैल सके और हमारी बॉडी उसे यूज कर सके। यह डियोडिनम, जेजुनम और इलियम की लोकेशन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। Pancreas. The pancreas secretes digestive enzyme into the duodenum that breaks down protein, fats, and carbohydrate. The pancreas also makes insulin, passing it directly into the bloodstream. Insulin is the chief hormone in your body for metabolism of the sugar. तो पैंक्रिया यह सपोर्टिव ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को जो सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो सपोर्ट करने का काम करता है। पैंक्रिया यह डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है डियोडिनम में जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करते हैं। पैंक्रिया इंसुलिन को भी बनाता है। इंसुलिन यह शुगर का मेटाबॉलिज्म करता है। लीवर. द लीवर हैज मेनी फंक्शन बट its main job is within the digestive system is to process the nutrients absorbed from the small intestine. Bile from the liver secreted into the small intestine also play an important role in digestion of the fat and some vitamins. The liver in the body is also known as chemical factory. It takes the raw material absorbed by the intestine and make all the various chemical the body need to function. वैसे तो लीवर के बहुत सारे काम है, पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर का काम न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से लिए होते हैं, उन्हें बॉडी में पहुंचाना होता है। लीवर से बाइल सीक्रेट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट और विटामिन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लीवर को शरीर
की केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, जो इंटेस्टाइन से रॉ मटेरियल लेकर बहुत सारे केमिकल्स बनाती है जो शरीर को काम करने में मदद करते हैं। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर भी सपोर्टिव ऑर्गन है। द गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड concentrate bile from the liver and then release it into the duodenum and small intestine to help absorb the digest fat. गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है जो डिओडिनम में रिलीज किया जाता है, जो फूड को एब्जॉर्ब और फैट को डाइजेस्ट करता है। कोलन, also known as large intestine. The large intestine or colon is responsible for processing waste, so the emptying the bowel and easy and convenient. It's 6 foot long muscular tube that connects small intestine to rectum. The large intestine is made up of cecum, the ascending right colon, the transverse across colon, the descending left colon, and the sigmoid colon, which connect to the rectum. Stool or waste leftover food from the digestive process is passed through the colon means of peristalsis, first in liquid state and then ultimately in solid form. लार्ज इंटेस्टाइन यह वेस्ट मटेरियल को आगे भेज देता है और यह 6 फुट लंबी मस्कुलर ट्यूब है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम से कनेक्ट करती है। लार्ज इंटेस्टाइन यह सीसम से बनी होती है। एसेंडिंग राइट कोलन ट्रांसवर्स अक्रॉस कोलन और डिसेंडिंग लेफ्ट कोलन और सिग्मॉइड कोलन रेक्टम को कनेक्ट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो कोलन से निकाल दिया जाता है लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में। रेक्टम, द रेक्टम इज स्ट्रेट 8-inch chamber that connect the colon to anus, and the rectum job is to receive stool from the colon, let you know that the stool is to be evacuate. रेक्टम 8 इंच का चेंबर है जो कोलन और एनस से कनेक्ट होता है। रेक्टम का काम वेस्ट मटेरियल को कोलन से लेना होता है। एनस, द लास्ट पार्ट, द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल थ्रू विच द सॉलिड मैटर लीव्स द बॉडी। एनस एलिमेंट्री कैनल का अंतिम हिस्सा है जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालने का काम करता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।